मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियाँ, क्लास 12th का 12th चैप्टर जो जेट ICAR RPSC फर्स्ट ग्रेड RPSC सेकंड ग्रेड में भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके क्वेश्चन मैंने कुछ करने के लिए दिए थे आपको ओजोनिया बटन से संबंधित। तो अगली समीकरण पर जाने से पहले ओजोनिया बटन के वो क्वेश्चन जो आपको दिए गए थे, पहले उन क्वेश्चंस को टैली कर लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन था आपके लिए 2-मेथिल-ब्यूट-2-ईन का ओजोनिया बटन, 2-मेथिल-ब्यूट-2-ईन। तो सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप चलना है आपने, क्योंकि फार्मूला लिखते टाइम अगर थोड़ी सी भी जल्दी कर दी तो फार्मूला गलत हो जाएगा, और फार्मूला गलत होते ही आपका 100% क्वेश्चन भी गलत होगा। तो थोड़ी आराम से स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। जैसे ब्यूट है तो सबसे पहले तो श्रृंखला देखनी है, ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, 4, तो 4 कार्बन लगा दिए। अब 2 नंबर पे ईन यानी डबल बॉन्ड लगा है, तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड कर दिया। अब 2 नंबर पे मैथ यानी एक कार्बन, तो 2 नंबर पर एक कार्बन और जोड़ रखा है। तो मैथिल, फिर कल भी मैंने आपको बताया था कि मैथिल को क्रैम मत करें CH3 करके। ये ध्यान रखें कि मैथ में एक कार्बन होता है, तो 2 नंबर पे आपने एक कार्बन और लगा दिया। तो जब आप वैलेंसी पूरी करेंगे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये अपने आप CH3 बन जाएगा। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। इस कार्बन ने कितने बनाए, 1, तो इसके साथ 3H जोड़ दिए। इस कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे, 2 इधर, 1 इधर, 1 नीचे की ओर। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है ऊपर की ओर, तो इसके साथ भी 3H जोड़ दिए। इस कार्बन ने टोटल 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके साथ 1H जोड़ दिया गया। इसने एक बॉन्ड बनाया है, तो इसके साथ 3H जोड़ दिए गए। तो ये बन गया 2-मेथिल-ब्यूट-2-ईन। अब हमने क्या करना है, इसका 1 नंबर पे ओजोन जोड़नी है इसमें, और 2 नंबर पे Zn+H2O द्वारा इसका अपघटन करना है। तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट सोचने का तरीका बताया था मैंने कि डायरेक्ट कैसे प्रोडक्ट सोचना है आपने। तो क्या करेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड पे इसको तोड़ देंगे, इधर भी O जोड़ लें, इधर भी O जोड़ लें, आपको प्रोडक्ट क्लियरली सीन हो जाएगा। CH3CO CH3 CH3CHO, यानी एक साइड से तो कीटोन बना, CH3CO CH3, तो CH3CO CH3, तो एक साइड से तो CH3CO CH3 और दूसरी साइड से CH3CHO। और एक एल्डिहाइड। तो 2-मेथिल-ब्यूट-2-ईन का ओजोनिया बटन करने पर कीटोन और एल्डिहाइड प्राप्त होता है। कीटोन कौन सा बना, चेन कितने कार्बन की, 1 2 3, 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, तीनों कार्बन में बॉन्ड सिंगल है, तो एन, और कीटोन के लास्ट में ओन, तो प्रोपेनोन। और एल्डिहाइड कौन सा बना, 2 कार्बन की चेन, तो एथ, दोनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड है एन, और एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न एल, तो एथेनेल। तो प्रोपेनोन और एथेनेल की प्राप्ति हुई है 2-मेथिल-ब्यूट-2-ईन के ओजोनिया बटन से। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था 2,3-डाईमेथिल-ब्यूट-2-ईन, 2,3-डाईमेथिल-ब्यूट-2-ईन, इसका ओजोनिया बटन आपने करना था। 2,3-डाईमेथिल-ब्यूट-2-ईन, तो इसको भी स्टेप बाय स्टेप चलें। ब्यूट में कितने कार्बन, 4, तो पहले ब्यूट में 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन लगाएं, 1 2 3 4। अब कहता है डाई यानी 2 मैथ लगे हैं, 2 मैथ लगे हैं, कितने कितने नंबर पे, एक मैथ लगा है 2 नंबर पे। अब मैथ लगाने से पहले ब्यूट में कितने कार्बन, 4, 2 नंबर पे ईन है यानी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा लिया। अब कहता है डाई मैथ, डाई मतलब 2 मैथ लगे हैं,
कितने कितने नंबर पे एक मैथ लगा है? 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे एक मैथ लगा लिया, और अगला मैथ लगा है 3 नंबर पे, तो एक मैथ 3 नंबर पे लगा लिया। 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे मैथ लगा लिया, 3 नंबर पे मैथ लगा लिया। अब देखिए क्या बना, ब्यूट 2 इन 2 नंबर पे मैथ है, 3 नंबर पे भी मैथ है, यानी 2 3 डाई मैथ। अब आप वैलेंसी पूरी कर दें, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसने कितने बना रखे? 1, तो 3H, इसके चारों पूरे हैं, इसने 1, तो 3H, इसने 1, तो 3H, इसके चारों पूरे हैं, 2 3 4, इसने 1, तो 3H। अब ओजोन अपघटन करेंगे, वही 1 नंबर पे ओजोन जोड़ेंगे, 2 नंबर पे अपघटन करेंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो डबल बॉन्ड पे आपने ब्रेक कर लेना है। तो यहाँ O जोड़ देना है, यहाँ O जोड़ देना है, प्रोडक्ट आपको दिख जाएगा CH3CO CH3, CH3CO CH3। तो दोनों साइड से कीटोन बनेगा, 2 अणु बनेंगे कीटोन के, 2 CH3CO CH3, नाम लिखेंगे तो वो ऊपर लिखा हुआ है प्रोपेनोन, तो वो ऊपर क्लियर कर दिया मैंने आपको। 3 कार्बन की चेन है प्रोप, तीनों कार्बन में बॉन्ड सिंगल है तो एन, और कीटोन के लास्ट में जो अनुलग्न आता है वो आता है ओन, तो ये बन गया प्रोपेनोन। तो 2 3 डाई मैथिल ब्यूट 2 इनका ओजोन अपघटन करने पर 2 मोल प्रोपेनोन प्राप्त होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, चाहे आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं, जेट का एग्जाम हो, चाहे ICAR का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह आपको एक एल्कीन बता दी जाती है, पुराने सालों के पेपर देख सकते हैं, उसमें इस तरह का क्वेश्चन आया होगा, आपको एक एल्कीन बता दी जाती है और उसके ओजोन अपघटन से उत्पाद पूछ लिए जाते हैं। एक आपको और दिया था एथीन का ओजोन अपघटन, तो एथ में कार्बन कितने, एथीन का ओजोन अपघटन करना है तो यही बता देता हूँ आपको। एथीन, एथ में कार्बन कितने, 2, इनका मतलब डबल बॉन्ड। अब कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो इसके साथ 2H जोड़ेंगे, ओपन करके दिखा दें। इधर भी कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, इसके साथ भी 2H जोड़ेंगे, ओपन करके दिखा दें ये भी। अब इसको डबल बॉन्ड से तोड़ना है, तो ये डबल बॉन्ड से इसको तोड़ दिया गया, यहाँ O जोड़ेंगे, यहाँ भी O जोड़ेंगे, तो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा HCHO, इधर से भी HCHO, यानी 2 अणु बने HCHO की, HCHO। इसमें एक कार्बन है मैथ, एक कार्बन के लिए मैथ, और मैथ के साथ हमेशा एन ही लगता है, और क्योंकि ये एल्डिहाइड है CHO, इसलिए अनुलग्न लगेगा एल, तो एथीन के ओजोन अपघटन से बनता है मैथेनेल। तो ये आपके कल के क्वेश्चन थे। अब बात करें अगली समीकरण की, तो अगली समीकरण में जो हमने आज डिस्कस करना है उसमें एल्काइन का जल योजन, जैम डाइहैलाइड का जल अपघटन और ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण। एक तो एल्काइन का जल योजन, जैम डाइहैलाइड का जल अपघटन और ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो ये 3 इक्वेशन हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहली इक्वेशन है एल्काइन का जल योजन, एक इक्वेशन डिस्कस करेंगे हम ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण, और एक इक्वेशन डिस्कस करेंगे हम जैम डाइहैलाइड का जल अपघटन, जैम डाइहैलाइड का जल अपघटन। यही क्लियर कर दूं आपको। जैम डाइहैलाइड का जल अपघटन, एल्काइन का जलयोजन, ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण और जैम डाइहैलाइड का जल अपघटन।
अब पहली बात मैं करूँगा आपके पास ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण की, क्योंकि ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण ऑलरेडी पढ़ा जा चुका है हमारे द्वारा। ग्लाइकोल क्या होता है, देखो ग्लाइकोल में 2 OH ग्रुप लगे होते हैं। अल्कोहल ही होता है ये, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, यानी जिसमें 2 OH ग्रुप लगे होते हैं ग्लाइकोल। तो इसमें 2 अल्कोहलिक ग्रुप लगे होते हैं और ये विशेषता होती है कि 2 OH एक कार्बन से नहीं जुड़ सकते। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 कार्बन लगाने हैं। 2 कार्बन लगा लिए मैंने, 1 OH इसके साथ लगाना है, 1 OH इसके साथ लगाना है। अब कार्बन के बॉन्ड पूरे कर देने हैं, तो 2H इसके साथ और 2H इसके साथ, ये कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दिए मैंने, 4 बॉन्ड। अब इसका जो ऑक्सीकरण है वो पर आयोडिक अम्ल या लेड टेट्रा एसीटेट द्वारा किया जाता है। पर आयोडिक अम्ल या लेड टेट्रा एसीटेट। तो कल भी हमने बात की थी ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल। क्या होता है ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना। तो हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, पहले फंक्शन ग्रुप क्रिया में भाग लेगा ही लेगा। तो सबसे पहले फंक्शन ग्रुप से H निकाला, क्लियर। तो बॉन्ड फ्री हुआ किसका, O का। अब अगला बॉन्ड फ्री करने किससे, O के पड़ोसी से। O का पड़ोसी कौन, C। तो इस C का बॉन्ड फ्री करना है। ऐसे ही ये भी फंक्शन ग्रुप हो गया OH, सेम कल वाली ये भी क्रिया है। OH से H निकाला, H निकालते ही बॉन्ड किसका फ्री हुआ, O का। अगला बॉन्ड किसका फ्री करना है, O के पड़ोसी का। अब आप देखें इसका बॉन्ड फ्री करना है हमें और इसका बॉन्ड भी फ्री करना है हमें। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड तोड़ें कि दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाए। तो ये सेंटर वाला बॉन्ड तोड़ देते हैं अगर हम, तो दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, इसका भी और इसका भी। क्लियर। फिर देख ले ऑक्सीकरण क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना। तो हाइड्रोजन पहले हमें क्रियात्मक समूह से निकालनी है। तो क्रियात्मक समूह से H निकाला, H किससे गया, O से। तो O का बॉन्ड फ्री, अगला बॉन्ड फ्री करना है इसके पड़ोसी का, कल भी आपको बताया था। तो ये बॉन्ड खाली कर दिया। ऐसे ये H गया किससे, O से। तो अगला बॉन्ड फ्री करना है इसके पड़ोसी का, तो ये तोड़ेंगे तो दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। अब ऊपर से आप देख सकते हैं HCHO, HCHO, तो 2 HCHO बन गए, 2 HCHO बन गए एथिलीन ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण से। एथिलीन वर्ड क्यों लगा है, क्योंकि एथ में कितने कार्बन होते हैं, 2। तो 2 कार्बन है और ग्लाइकोल यानी 2 OH लगे हैं। तो ग्लाइकोल का मतलब 2 OH लगे हैं। तो एथिलीन ग्लाइकोल यानी एथ के साथ हमने 2 H लगाए हुए हैं। तो एथिलीन ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण करने पर फॉर्मल्डिहाइड मैथेनेल की प्राप्ति होती है। तो ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण सेम कल वाली अभिक्रिया है। अल्कोहल से H निकालना है, H निकालते ही O का बॉन्ड फ्री हो जाएगा, अगला बॉन्ड फ्री करना है इसके पड़ोसी का। ऐसे ही H निकालेंगे, O का बॉन्ड फ्री हो जाएगा, अगला बॉन्ड फ्री करना है इसके पड़ोसी का। तो पड़ोसी इन दोनों का बॉन्ड फ्री करना चाहते हैं तो सेंटर वाला बॉन्ड तोड़ दें। तो जब आप सेंटर वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसका बॉन्ड भी फ्री हो जाएगा यहाँ से और इसका बॉन्ड भी फ्री हो जाएगा यहाँ से। तो ये दोनों आपस में क्रिया कर जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर। तो इधर से भी HCHO बन जाएगा, इधर से भी HCHO बन जाएगा। अब बात करें हम एल्काइन के जल योजन की। एल्काइन का जल योजन बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। एल्काइन का जल योजन भी, ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी एल्काइन का जल योजन है। तो एल्काइन के जल योजन जो है मार्कोनिकॉफ से नियम होता है, मार्कोनिकॉफ नियम से होता है। अब पहले तो ये देखिए मार्कोनिकॉफ नियम है क्या। तो अब हम बात कर रहे हैं एल्काइन के जल योजन की। एल्काइन का जो जल योजन है वो होता है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। तो अब टॉपिक जो हम उठा रहे हैं एल्काइन का जल योजन, वो होगा मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। तो एल्काइन का जल योजन ये होगा मार्कोनिकॉफ नियम से। मार्कोनिकॉफ नियम क्या है, इसको मैं जस्ट एक एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ।
प्रोपीन प्लस HBr। अभी मैं एल्काइन का जल योजन नहीं कर रहा हूँ, एल्काइन का जल योजन अभी बताऊँगा आपको, लेकिन उससे पहले मार्कोनिकॉफ नियम हमारे को आना चाहिए कि मार्कोनिकॉफ नियम क्या है। तो मार्कोनिकॉफ नियम को क्लियर करने के लिए मैं प्रोपीन में HBr का योग कर रहा हूँ। प्रोप में कितने कार्बन? 3। 3 का मतलब डबल बॉन्ड, तो कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दें, चाहे इधर चाहे इधर, तो ये मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब कार्बन के बॉन्ड पूरे करें। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है तो यहाँ 3 H लग गए। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो यहाँ 1 H लग गया। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो यहाँ 2 H लग गए। तो ये हो गया प्रोपीन प्लस HBr। अब आप ध्यान रखें, जब भी हम योगात्मक अभिक्रिया कर रहे हैं, किसी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक में कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं, जैसे हमने कल भी एल्कीन में ओजोन जोड़ा था, तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड को तोड़ना है। तो जब भी हम योगात्मक अभिक्रिया कर रहे होते हैं किसी असंतृप्त अणु यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले अणु के साथ, तो जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिया होता है, ट्रिपल दिया हो तो पहले डबल करते हैं। मान लो कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, आप किसी ना किसी का योग कर रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं, तो आप ट्रिपल को डबल करेंगे। क्लियर? डबल करेंगे तो दोनों का 1-1 बॉन्ड फ्री हो जाएगा। अभी भी डबल बॉन्ड टूट सकता है तो आप फिर कुछ ना कुछ इसमें जोड़ सकते हैं, तो आप डबल को सिंगल कर देंगे तो दोनों का 1-1 बॉन्ड और फ्री हो जाएगा। तो ये सिस्टम रहता है योगात्मक अभिक्रिया का। डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर दिया हो तो ट्रिपल दिया है तो डबल कर दो, डबल दिया है तो सिंगल कर दो। अभी इसमें डबल बॉन्ड दिया है तो इस डबल बॉन्ड को मैं तोड़ूंगा और सिंगल कर दूंगा। जब भी योगात्मक अभिक्रिया हो, योगात्मक अभिक्रिया योग हो, कल मैं आपको ग्रिग्नार विकर्मक वाला टॉपिक करवाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में ग्रिग्नार विकर्मक से संबंधित जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो सारी की सारी अभिक्रियाएं मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ग्रिग्नार विकर्मक से रिलेटेड जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, चाहे वो अल्कोहल चैप्टर की हो, चाहे वो एल्डेड कीटोन चैप्टर की हो, चाहे वो एमीन वाले चैप्टर की हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो आपका, सारी अभिक्रियाएं आपको ग्रिग्नार विकर्मक की कल क्लियर कर दी जाएंगी एक साथ। तो वो भी योगात्मक अभिक्रियाएं ही होंगी। तो अब फिर देख लें, योगात्मक अभिक्रिया कभी भी हो तो इधर वाले अणु में डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिया हो तो उसको तोड़ना है। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड दिया है तो डबल को सिंगल कर लेना है, दोनों का 1-1 बॉन्ड फ्री हो जाएगा। अब इसमें HBr जोड़ना है। अब मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? HBr में पॉजिटिव H है, Br नेगेटिव है। जो पॉजिटिव सिरा है, ध्रुवीय अणु का पॉजिटिव सिरा, जैसे HBr में H, इसे वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन अधिक हैं, जहां हाइड्रोजन अधिक हैं। अब H को वहां जोड़ना है, ध्रुवीय सिरे को वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन अधिक है। अब इसके पास देखिए कितने हाइड्रोजन है? 1। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2। तो हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो Br यहाँ जुड़ेगा। क्लियर? तो अब आप इसको देखें, CH3 CH, यहाँ Br जुड़ गया, CH2 और H इकट्ठा कर दे तो ये CH3 बन गया। अब इसका नाम लिख सकते हैं। श्रृंखला कितने कार्बन की? 3 कार्बन के लिए प्रोप, तीनों में बॉन्ड सिंगल है तो एन। Br के लिए ब्रोमो, कितने नंबर पे लगा है? 2 नंबर कार्बन पे, तो 2 ब्रोमो। तो इस तरह हम लोग मार्कोनिकॉफ नियम क्लियर करते हैं कि मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जब भी किसी असंतृप्त अणु में किसी ध्रुवीय अणु का योग होता है तो ध्रुवीय अणु का धनात्मक सिरा, जैसे HBr का H, वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। अब बात करूँ मैं एल्काइन का जल योजन, जैसे मैं प्रोपाइन में जल जोड़ के बता रहा हूँ आपको, बुक वाला भी मेथड भी क्लियर कर दूंगा और फिर खुद का मेथड भी मैं आपको बता दूंगा, बुक में क्या लिखा है और अपने कैसे करना है, दोनों बातें क्लियर कर देता हूं। जैसे प्रोपाइन का जल योजन, पहले मैं मेरे मेथड से बता रहा हूं, फिर आप बुक का मेथड फॉलो कर लेना। प्रोप में कितने कार्बन? 3। आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड आप देख लें
कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, चाहे इधर चाहे इधर। तो ये मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब कार्बन के बॉन्ड पूरे करने हैं, तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, तो इसके साथ 3H, तो कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, 3 इधर 1 इधर। इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसके साथ 1H। जल योजन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रेशन करना है इसका हमें। तो अब इसमें जल जोड़ना है, तो जल को हमेशा ध्यान रखें आप HOH करके ही लिखेंगे। कभी भी समीकरण जब आप कर रहे हैं तो H2O ना लिखें, आपकी समीकरण गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जल आप कभी भी लिख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में तो हमेशा HOH की फॉर्म में लिखें। अब वही बात, ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो क्या करोगे, डबल, डबल दिया है तो क्या करोगे, सिंगल। ये आपकी बुक का मेथड है। ट्रिपल दिया हो तो डबल करेंगे, फिर डबल को क्या करेंगे, सिंगल। तो जब ट्रिपल को डबल और डबल को सिंगल करना है तो सीधा ट्रिपल को सिंगल ही कर लें। तो हमारा मेथड क्या होगा, हम सीधा ट्रिपल को सिंगल करेंगे। तो हमने क्या किया, ट्रिपल को सीधा सिंगल कर लिया। सिंगल कर लिया तो यहाँ कितने बॉन्ड थे, 3। एक बॉन्ड कर दिया तो यानी 2 बॉन्ड हमने तोड़ दिए। इसके 2 बॉन्ड तोड़ दिए तो 2 बॉन्ड इसके फ्री हो गए और 2 बॉन्ड इसके फ्री हो गए। क्लियर, दोनों के 2-2 बॉन्ड फ्री हो गए। और ये जो अभिक्रिया होती है ये मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक आयन और अम्ल की उपस्थिति में होती है। तो Hg+2 और H+ की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया है ये। तो ट्रिपल बॉन्ड को मैंने क्या किया, डायरेक्ट सिंगल कर दिया। सिंगल करते ही 2 बॉन्ड इस कार्बन के फ्री हो गए और 2 बॉन्ड इस कार्बन के फ्री हो गए। अब आप मार्कोनिकॉफ नियम लगा दें। मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि H वहाँ जुड़ेगा जहाँ H ज़्यादा है। अब इसके पास ये सिर्फ C है तो H है ही नहीं, इसके पास एक H लगा है। तो मार्कोनिकॉफ नियम कहता है H वहाँ जुड़ेगा जहाँ H ज़्यादा है। तो यहाँ से मैंने एक H यहाँ जोड़ दिया, ये क्लियर। अभी इसका एक बॉन्ड और खाली पड़ा है तो इसमें एक H और पड़ा है, देखो अब। तो ये H जोड़ दिया यहाँ, डायरेक्ट एक स्टेप में ही अभिक्रिया हो जाएगी। बुक वाली भी मैं अभी बताऊंगा आपको। तो ये H यहाँ जोड़ दिया, ये वाला H यहाँ जोड़ दिया। अब बचा क्या, O। O कितने बॉन्ड बनाता है, 2। इसके कितने बॉन्ड खाली है, 2। तो इसके दोनों के दोनों बॉन्ड के साथ, तो ऊपर वाला बॉन्ड मैंने कट कर दिया है, दोनों बॉन्ड एक साइड करके O जोड़ देना है, क्योंकि इसके 2 बॉन्ड फ्री हुए थे, उन दोनों बॉन्ड के साथ O जुड़ जाएगा। तो क्या अणु बना, CH3 CO CH3, यानी कीटोन बन गया CH3 CO CH3, प्रोपेनोन। तो प्रोपाइन का जल योजन करते हैं तो प्रोपेनोन बनता है। तो इसी तरह से जल योजन अभिक्रिया आपने करनी है। अब एथाइन वाला एक केस और आपको क्लियर कर देता हूं कि एथाइन का जल योजन कैसे करेंगे हम लोग। एथाइन हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एथाइन। नहीं तो स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं आप लोग। एथ में कार्बन कितने, 2। आइन में बॉन्ड कौन सा, ट्रिपल। अब संयोजकता पूरी करें तो एक H इधर लगेगा, एक H इधर लगेगा। अब वही मर्क्यूरिक आयन और अम्ल की उपस्थिति में इसमें जल जोड़ना है, HOH। ट्रिपल बॉन्ड को क्या करेंगे आप लोग, सिंगल कर दें, CH सिंगल बॉन्ड CH, 2 बॉन्ड इसके फ्री, 2 बॉन्ड इसके फ्री। अब मार्कोनिकॉफ नियम कहता है H वहाँ जुड़ेगा जहाँ H ज़्यादा है। तो इसके पास भी एक H है, इसके पास भी एक H है, दोनों साइड एक एक H है। तो यहाँ मार्कोनिकॉफ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ मर्जी आप H जोड़ सकते हैं। तो ये H हमने यहाँ जोड़ दिया सपोज। अब अगला H भी यही जुड़ेगा, क्योंकि अब H इसके पास ज़्यादा हो गए हैं। पहला H तो आपने अपनी मर्जी से जोड़ना है, चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ, वो आपकी इच्छा है। लेकिन जब आपने इसके साथ एक H जोड़ दिया तो यहाँ 2 H हो गए। अब यहाँ 2 H हो गए, यहाँ एक ही रह गया। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार H वहाँ जुड़ता है जहाँ H ज़्यादा है। तो दूसरा H भी हमने यहीं जोड़ना है। अब बचा क्या, O। तो यहाँ डबल बॉन्ड से O जुड़ जाएगा। तो ये बन गया CH3 CHO, यानी एथेनेल। एल्डिहाइड बन गया है CH3 CHO, एथेनेल। और एथाइन एकमात्र एल्काइन है जिसके जल योजन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। बाकी सभी एल्काइनों के जल योजन से कीटोन ही बनेगा। क्लियर। तो एकमात्र एल्काइन एथाइन जिसके जल योजन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब बात करें हम लोग कि बुक की रिएक्शन क्या है, बुक कैसे करती है। तो बुक इसमें चलावयवता टोटोमेरिज्म का यूज़ करती है, चलावयवता का यूज़ करती है। जैसे मैं एथाइन का केस ही ले लेता हूँ। एथाइन लिया मैंने CH
ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HOH। तो हम ट्रिपल को क्या करेंगे, डबल। बुक स्टेप बाय स्टेप करेगी, ट्रिपल को डबल करेगी। मैंने ट्रिपल को डबल कर लिया, ट्रिपल को डबल कर लिया। अब एक तरफ H जोड़ना है, एक तरफ OH जोड़ना है, क्योंकि अभी दो बॉन्ड फ्री हुए। देखें इसके, ट्रिपल को डबल किया तो एक बॉन्ड इसका फ्री, एक बॉन्ड इसका फ्री। अब इसके साथ सपोज मैंने H जोड़ दिया, इसके साथ मैंने OH जोड़ दिया। क्लियर, ये HOH जोड़ दिया मैंने, तो ये बन गई इनोल फॉर्म। डबल बॉन्ड के लिए इन, OH के लिए ओल, तो ये बन गई इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म बन गई है। और इनोल फॉर्म जो होती है वो चलाव्यवता के द्वारा कीटो फॉर्म में बदलती है। ये चलाव्यवता होती है कीटो और इनोल। तो इसमें ट्रिपल को पहले डबल करना है, फिर डबल को सिंगल करना है। तो जब आप डबल को सिंगल करेंगे तो दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री होएगा। यहां डबल बॉन्ड था, बाकी मैंने वही लिखा, देखो HCH CHOH, तो दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया। अब जो इनोल फॉर्म है वो कीटो फॉर्म में बदलेगी। कैसे बदलेगी, इससे यहाँ से ये H निकल जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। ये वाला H यहाँ जुड़ गया। अब इस C का बॉन्ड फ्री रह गया, इस O का बॉन्ड फ्री रह गया, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे। तो ये बन गया CH3CHO। यानी प्रोडक्ट यही बना है जो हमने यहाँ सिंगल स्टेप में दिखाया था। हमने क्या किया, सीधा ट्रिपल को सिंगल करके कर दिया। हमारी बुक पहले ट्रिपल को डबल करती है, फिर डबल को सिंगल करती है। पहले इनोल फॉर्म बनाती है, फिर कीटो फॉर्म बनाती है। इनोल फॉर्म, इन यानी डबल बॉन्ड, ओल यानी OH। तो हमारी बुक पहले इनोल फॉर्म बनाती है, फिर कीटो फॉर्म बनाती है। यहाँ चलाव्यवता टोटोमेरिज्म को क्लियर करती है, लेकिन अपने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है इससे। सीधा ट्रिपल को सिंगल करें, जल जोड़ें, एरो के निशान पर मर्क्यूरिक आयन और H+ जरूर लिखें। अब जैम डाइहैलाइड के जल अपघटन से, जैम डाइहैलाइड के क्षारीय जल अपघटन से लास्ट मेथड है हमारा आज का। फिर कल हम ग्रिग्नार विक्रमक की सारी अभिक्रियाएं क्लियर करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं जैम डाइहैलाइड। डाई मैंने दो, हैलाइड यानी हेलोजन, दो हेलोजन लगे हैं। जैम कब यूज करते हैं, जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से लगे हों। जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से लगे हों, जैसे मैंने मान लो दो कार्बन लगाए, अब डाई हैलाइड बनाना है, यानी दो हेलोजन जोड़ने हैं। और अगर मैं दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से जोड़ दूं, जैसे मैंने दो Cl जोड़े और दोनों के दोनों Cl इससे जोड़ दिए, तो ये जैम डाइहैलाइड बन गया। अगर एक हेलोजन इससे और एक हेलोजन साथ वाले कार्बन से जोड़ देता तो विस डाइहैलाइड बोलते हैं उसको। क्लियर, अभी हमने क्या बनाना है, जैम डाइहैलाइड। जैम डाइहैलाइड कब बोलते हैं, जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से लगे होते हैं। तो ये दोनों हेलोजन मैंने एक ही कार्बन से लगा दिए। अब इसकी शोषकता पूरी करें आप लोग, तो यहाँ 3 H लगेंगे, यहाँ 1 H लगेगा। क्लियर, अब इसका क्षारीय जल अपघटन करना है, तो यहाँ जलीय KOH से मैंने क्रिया करवा दी। जलीय KOH, एक्वस KOH, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ जलीय KOH आपने लेना है, जलीय KOH। तो जब हम जलीय KOH से क्रिया करवाएंगे तो यहाँ K पे क्या आवेश है, प्लस। अब देखें KOH इसमें ऐड करना है। अगर यहाँ कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता तो मैं उसको तोड़ के सिंगल करता, पर अब यहाँ डबल ट्रिपल तो है नहीं। तो अब इसकी क्रिया KOH से करवानी है। कैसे करेंगे, K पे प्लस Cl पे माइनस, तो यहाँ से KCl रिमूव कर देंगे। ऐसे ही एक Cl यहाँ भी पड़ा है, तो हमें एक KOH और लेना पड़ेगा। तो हमने एक KOH और लिया और यहाँ से भी KCl रिमूव कर दिया। क्लियर, अब क्या बना, CH3CH, यहाँ Cl की जगह OH आ गया, ये OH बचा था, ये OH यहाँ जुड़ गया। KCl तो बाहर निकल गया, ये KCl रिमूव हो गया। KCl रिमूव करने के बाद जो बचा वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो OH बचा वो यहाँ जुड़ गया। ऐसे यहाँ से भी KCl बाहर निकल गया, तो KCl बाहर निकलने के बाद OH बचा, वो OH यहाँ जुड़ गया। क्लियर, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर एक कार्बन से दो OH आ जाएं
या दो नेगेटिव ग्रुप आ जाएं और उसमें से कोई अणु निकल सकता हो, दोनों नेगेटिव ग्रुप में से कोई अणु निकल सकता हो। फिर देख लें एक कार्बन के साथ दो OH आ जाएं या दो नेगेटिव ग्रुप आ जाएं, कोई से भी, जैसे OH नेगेटिव ही होता है, दो नेगेटिव ग्रुप आ जाएं और इनमें से कोई अणु निकल सकता हो तो उस अणु को निकालना होता है। जैसे दो OH में से जल निकल सकता है, क्लियर, दो OH में से जल निकल सकता है। कल बहुत से एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम ऐसे। फिर देख लें दो नेगेटिव ग्रुप आ गए, OH भी नेगेटिव है, दोनों OH नेगेटिव हैं। इसके अलावा अगर कोई नेगेटिव होता, मान लो यहाँ Cl ही होता, सपोज कि यहाँ Cl होता, तो OH भी माइनस है और Cl भी माइनस है और दोनों नेगेटिव में से कुछ निकल सकता है। जैसे ये केस होता CH3 CHOH और यहाँ Cl होता, तो OH भी नेगेटिव है, Cl भी नेगेटिव है। अब दोनों नेगेटिव ग्रुप कंसीडर करोगे सिर्फ, OH और Cl। अब इसमें से कुछ बना सकते हैं आप, तो इसमें से हम HCl बना सकते हैं, तो HCl को बाहर कर देंगे, क्लियर। तो ये ध्यान रखना, कभी भी दो नेगेटिव ग्रुप एक कार्बन से आ जाएं और आप कुछ रिमूव कर सकते हो तो कुछ रिमूव करना है उसमें से। जैसे यहाँ दो OH आ गए, अब हम दो OH को कंसीडर करें, क्या हम इसमें से कुछ रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल, हम इसमें से जल रिमूव कर सकते हैं। तो हम जल को हटा देंगे यहाँ से, -H2O। अब जो बचा वो लिख देंगे CH3 CH, एक बॉन्ड C का खाली होगा, एक बॉन्ड O का खाली होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड O यानी एल्डिहाइड बन गया, CH3 CHO एथेनेल, एथेनेल। तो ये थी आपकी आज की अभिक्रियाएं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होंगी। अगर आपको समझ आई हैं तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आज आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको हम कल टैली करेंगे। तो जैम डाइहैलाइड में मैंने आपको दिया एक एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल आप करेंगे इसका 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन का क्षारीय जल बटन, जलीय KOH के साथ इसकी क्रिया करवानी है 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन की, और 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन की। दो अभिक्रियाएं आपने इसमें से उठानी है, एक तो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन और एक 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया आपको एथाइन का और एक दिया प्रोपाइन का। अब आप ब्यूट 2 आइन का जल योजन करेंगे, एक इसके अंदर ब्यूट 2 आइन का जल योजन, ब्यूट 2 आइन का जल योजन करना है। और एक जैम डाइहैलाइड दिए हैं दो मैंने आपको, एक एग्जांपल 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, एक एग्जांपल 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो दो एग्जांपल तो यहाँ दे दिए, इसमें इसकी क्रिया जलीय क्षार के साथ, और एक एग्जांपल ब्यूट 2 आइन वाला दिया है जो कि तीसरा क्वेश्चन हो गया आपके पास। तो 3 क्वेश्चन आपके पास हैं आज। ये तीनों समीकरण आपने करके देखनी है। कल वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इन तीनों समीकरण को डिस्कस करेंगे और कल का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक अलग यूनिटी माने आप, हर चैप्टर के अंदर इसकी अभिक्रिया आती है, तो वो अभिक्रियाएं सारी एक ही मेथड पर हैं। तो कल मैं आपको हर चैप्टर की अभिक्रिया क्लियर कर दूंगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से संबंधित, चाहे चैप्टर कोई सा भी हो। कल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जितनी भी अभिक्रियाएं हमारी बुक में हैं वो सारी हम पूरी कर देंगे। तो मिलते हैं कल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। थैंक यू।